चलिए 8.4 शुरू किए थे हम लोग क्या। तो 8.4 में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग कि एक देख लिए थे, दो देख लिए थे, कितना देख लिए थे, तीन। बाकी इसका फॉर्मूला वाला क्लास तो डाल ही दिया ना, जाके देखिए उसको, क्योंकि उससे इस बार कितना पूछा था, कितना है ना, इतना सवाल पूछा इस बार सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लगा करके क्या क्या चाह रहे हो और पूछे हैं। तो चलो पहला वाला क्या पूछा, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर है, 4 का 4 दिया, 4 में 4 सवाल दिया क्या। तो बताइए कि हम लोग क्या पढ़े थे कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना 10 स्क्वायर थीटा बार में कितना 1। बताइए इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 9। तो अभी यहाँ 9 लगा दीजिए आप, क्या इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 9। तो क्या मिलेगा हमको 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या 10 स्क्वायर थीटा। अब इसके लिए कितना मान 9 गुना 1 करोगे तो कितना मिलेगा 9। बस इस सवाल का जवाब कितना हो जाएगा बी। अब एक बार क्या किया ऐसे करके दे दिया उसको x क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस का x कितना 10 स्क्वायर थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, क्या कितना हो जाएगा बी हो जाएगा इस सवाल का जवाब। तो इतना समझ में आया, नोट कर लो इसको, नोट कर लो। अब तीसरा सवाल देखो, तीसरा क्या कह रहा है, चलिए अब सवाल क्या कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस क्या कोसेक थीटा है ना। चलो इस तरफ वाले को पूरा साफ कर देते हैं हम। अरे याद करो पिछला जीवन तुमको हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे बताओ कि सर ए प्लस बी इंटू माइनस बी। नहीं इस चैप्टर में क्या बोले थे, सबको किस में चेंज कर दो आप साइन कॉस में, बाकी अपने आप सवाल बनता चला जाएगा। ठीक है, पहला प्राथमिकता क्या है हमें कि सबको क्या कर दीजिए आप साइन कॉस में बदल दीजिए। तो हमारा सवाल तुरंत लिख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक अंक में ऑब्जेक्टिव ना पूछ कर सब्जेक्टिव पूछता, हमें हल तो करना पड़ता। तो क्या लिखे 1 प्लस कितना है टेन थीटा, फिर प्लस में सेक थीटा, फिर इंटू कितना 1 प्लस कॉट थीटा, फिर माइनस में कितना कोसेक थीटा। बताइए कि हम टेन थीटा का क्या ले सकते हैं हम साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, फिर सेक थीटा क्या ले सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा हो गया। 1 प्लस कॉट को क्या ले सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बटे में क्या साइन थीटा, सेक थीटा को क्या ले सकते हैं 1 बाय साइन। क्या सबको किस में चेंज कर दिया हम लोग साइन कॉस में, क्या जो केवल साइन में आ रहा था केवल साइन, जो केवल कॉस में आ रहा था केवल कॉस, जो दोनों में आ रहा था तो दोनों में नहीं आ गया। अब बताइए इन सब का क्या ले लो आप एलसीएम। पहला प्राथमिकता तो पूरा हो गया, कॉस कॉस का एलसीएम कितना हो जाएगा 1 भागा कॉस, कॉस कॉस गुना 1 कितना होगा कॉस थीटा, प्लस कॉस भागा कॉस कैंसिल, क्या मिलेगा हमें साइन थीटा प्लस का 1 कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा ना। अरे सुनो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सर आगे बढ़िए। सेम काम इधर कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा ये साइन साइन का एलसीएम कितना हो जाएगा साइन, क्या मिलेगा हमें फिर साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। कैसे हमारा पता चल रहा ना कि एक है 1 भागा साइन, साइन साइन गुना 1 साइन, साइन साइन कैंसिल कॉस, फिर माइनस है कितना 1। अब बताइए कि अब थोड़ा सा मेन तो तुम ही हो ना, बाकी तो सब मोमाया है कि साइन थीटा माइनस का प्लस का कितना 1। एक लाइन हम तुमको झूठ मूठ का यूं थका रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम चाहता नहीं सर जो जहां रहे वहीं रहना चाहिए, तब समझ में आएगा। थोड़ा बहुत इधर कीजिएगा तो फिर हम ढेर समझ लेंगे है ना, और ढेर समझना तो है नहीं। अब देखो यहाँ इस दोनों लाइन में क्या अंतर दिख रहा है, देखो यहाँ कॉस कॉस साइन साइन 1 1, तो ये कॉस था ना प्लस में है माइनस में है, प्लस में है तो इसको पहले लिख दिया, इसको क्यों सर ऐसा इधर था। तो कुछ बच्चा चाह रहा नहीं सर इसी को इसके तरह ऐसा लिख लेते, एकदम लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो इसको इसके तरह लिख देते या इसी को किसके तरह लिख दिए इसके तरह, कोई दिक्कत है। तो अब तुम्हारा सवाल का सर फायदा क्या है, फायदा ये है कि देखो यहाँ से यहाँ तक तुमको सब एक जैसा दिख रहा है, तो सर यहाँ से यहाँ तक देखिए एक जैसा, फिर यहाँ से देखिए एक जैसा, इसको मान सकते हैं हम लोग क्या ए मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं हम ए, और ये यहाँ एक नहीं है बताओ, इसको क्या मान लिए हम लोग बी मान लिए, और दोनों फर्क किसका है माइनस और प्लस का, इसमें है प्लस इसमें है माइनस। तो याद करो क्या बताए थे तुमको ए प्लस बी इंटू इंटू ना इंटू ए माइनस बी, यही ए नहीं आ जाना ए है ना माइनस बी, ए नहीं ए। तो बताइए ए प्लस बी इंटू, तो ए के जगह क्या मिला आपको कि सर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है, बी के जगह कितना था बोलो, कुछ दिक्कत है तो बोलो
पूछा कुछ? कुछ भी नहीं, आगे आ जाओ। कॉस गुना साइन, कॉस थीटा इंटू में कितना? अब बताओ ए प्लस बी का। कुछ बच्चों को लगता है सीधा सीधा वो क्या करेगा, ऐसे कर देगा सर ए स्क्वायर प्लस में कितना बी स्क्वायर माइनस 1 बटा कितना कॉस थीटा इंटू, मैंने कुछ बच्चे की बात बता रहे तुमको। अब वो यहाँ क्या लिख दिया, एक प्लस का एक खत्म, जीरो भाग दे देंगे, फिर यही आंसर खोजेगा, यहाँ है कि नहीं है जीरो, यस ऑप्शन सही। समझ में आ रहा? कितना पहले ना जीरो मिलेगा उसको, तो क्या लगा देगा वो जीरो। क्या ऐसा चलेंगे? तो क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस 2 ए के जगह कितना कॉस थीटा, बी के जगह कितना साइन थीटा, ठीक है बटा जैसे वैसे। इसका वैल्यू कितना हो गया, कितना माइनस, अच्छा ये -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, यहाँ तो -1 था ही ना। चलो सर इसका मान कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे नहीं सर हम पढ़े थे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, बोथ आर सेम, नहीं चलेगा, दोनों क्या है सेम ही है। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू में कितना sin थीटा -1 बटे में कितना कि cos थीटा इंटू sin थीटा, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारे पास कि सर 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बटे में कितना कि cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल हो गया, cos cos कैंसिल हो गया, कितना मिला हमें 2 मिला। बोलो समझ में आया या नहीं आया, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलिए कोई तकलीफ है कि समझाएं एक बार और, नहीं ना? क्या मेन क्या था फॉर्मूला में, सबको किसमें चेंज कर दिया हम साइन, और बाकी एलसीएम ले लिए बनते चले गया, ठीक है नोट करो इसको आराम से, यहाँ तक नहीं दिक्कत ना, चलो नोट कर ले इतना दे, चलो कितना हो जाएगा ये, हाँ अब देखो कि ये इधर साइड में अच्छे से समझने की जरूरत है, ये था कि जरूर नहीं है कि पूछे आपको, है ना आंसर तो कितना आ सकता है। आ जाओ इसको फिर सॉल्व करते हैं, क्या दिया आपको बताइए, सेक थीटा ना, चलिए सॉल्व कर दिए, क्या सेक थीटा प्लस का टेन थीटा आई इंटू में कितना 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि चैप्टर को लेकर के बच्चे के मन में और सिर में बहुत दर्द रहता है कि बनाए कैसे, इसलिए नहीं कि उसको फॉर्मूला याद नहीं रहता, किसी किसी को रहता है तो उसको समझ नहीं आता कहाँ क्या यूज करे, है ना। लेकिन कतई घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या कर दो आप साइन कॉस में चेंज कर दो, और तुम्हारा सवाल यदि पहले से रहे तब कुछ नहीं करना, उससे आगे हल करना है, बात खत्म है। बताओ सेक को क्या लिख सकता है, 1 बाय कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, अरे इसको वैसे वैसे ना, अब क्या करोगे वैसे के स्टेप हमारा चलेगा, क्या एलसीएम लेना, क्या हो जाएगा बताइए तो, कॉस कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा ना, दो का एलसीएम 4 हो जाएगा। हाँ देखो ध्यान दो बात को, तो यहाँ कितना 1 प्लस, इसीलिए हम क्या बोले डायलॉग जब तक याद ना हो जाए ना तब तक देखते रहिए, मतलब a प्लस बी इंटू ए के जगह कितना आ रहा है, बी के जगह कितना आ रहा है, तो a प्लस बी ये b इंटू ए माइनस बी, एक का स्क्वायर माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा बटा में कितना कॉस, एक का स्क्वायर, चलो एक लाना और सही है ना, भला हो तुम्हारा। क्या कॉस थीटा, बताओ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं चलिए कॉस स्क्वायर थीटा, चलो एक लाइन और भला हो तुम्हारा, क्या लिखते क्या लिखते कॉस थीटा, अच्छा नहीं लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं इंटू में कितना कॉस थीटा, ये से कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास एक प्यारा सा जवाब आया, वो कौन कॉस थीटा, कितना है कॉस थीटा, कितना में डी में है, चलो डी हो गया सवाल का जवाब ना। देखो ऑप्शन कैसे सेट किया बी सी डी, लगता है इधर ए आएगा ना, तो नोट कर लीजिए इतना इसका, बोलिए समझ आया इतना ना, कोई दिक्कत है किसी को, चलो ठीक है साफ कर दिया जाए। चलो आइए सवाल नंबर 4 पे आते हैं, सबको सूत्र याद है ना इसका, जिसको जिसको याद नहीं है फिर से जाइए और जाके कीजिए याद कर लीजिए, पूरा क्लासेस डाला हुआ एक तरफ से, क्या हो गया बताइए तो, चौथा में क्या पूछा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या करेगा यहाँ साइन स्क्वायर बदल देगा, नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना टेन स्क्वायर थीटा कितना 1, तो हम क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे क्या स्क्वायर रूट, सेम उसी में पढ़े थे हम लोग क्या कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कितना
कॉट स्क्वायर थीटा और कितना 1। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा कितना 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर थीटा ना, फिर स्क्वायर तो स्क्वायर रूट सेम ना। आइए सब डायरेक्ट देखो इसका क्या फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या लिखोगे अब? तो इसके जगह लिख दोगे क्या आप कि सर सेक स्क्वायर थीटा। अब अच्छा कुछ बच्चा बोलेगा सर उसको चेंज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लंबा जाएगा ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे आप? हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर क्या लिखोगे 1 बाय, हाँ 1 बाय कितना कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखोगे बताओ तो 1 बाय, हाँ साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा बताओ तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा गुना ये ऊपर चल जाएगा, क्या मिलेगा हमको कि साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 गुना साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 गुना कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कटता तो कटा देते ना क्या, तो ऊपर ऊपर गुना नीचे। अब बताइए हम क्या पढ़े थे साइन थीटा टेन थीटा क्या पढ़े थे हम लोग साइन थीटा बटे में क्या कॉस थीटा, क्या तो स्क्वायर में रहेगा तो क्या हो जाएगा ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ये क्या कितना हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा इस सवाल का जवाब। बोलिए समझने में कोई दिक्कत है? बस नोट कर लीजिए मुस्कुराते हुए। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये चार सवाल था, एक सवाल और भी इसका लिख लेते हैं फॉर्मूला वाला। क्या हम लोग क्या पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोले कितना हो जाएगा 1। बाकी तो है ही, बाकी जिसको देखो थोड़ा बहुत भी दिक्कत लग रहा है तो जाकर देखो और बार बार समझो। अब आइए 5 नंबर सवाल है ना, 5 का एक क्या कह रहा है इतना में से इतना प्रूफ करना, ठीक है। तो ये LHS है हमारा और ये RHS है, तो हमें इससे ये लाना है। तो हम फिर वही बताए तुमको कि 95% सवाल क्या होगा हमारा कि सर 95 सवाल किस पे बनाना है हमको, केवल क्या करना है साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, बाकी सवाल अपने आप बनता चला जाएगा, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बचा 5% उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, भी सिखा देंगे धीरे धीरे क्वेश्चन बैंक की मदद से। सर आइए बताइए क्या लिखेगा इसको, कोसेक को क्या लिखेगा 1 बाय साइन थीटा माइनस का फिर कितना इसको क्या लिखोगे हाँ कॉस थीटा बटे में कितना। अब देखो एक चीज क्या है कि तुम ना 30% सूत्र को याद रख लो, सवाल में इतना बार उपयोग हुआ होते होते 70 क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा, टोटल कितना पहुंच जाएगा 100%। बस 30% तुमको एकदम याद होना चाहिए। मतलब 30% क्या कि जैसे बोले तो हाँ सर ठीक है, ये नहीं कि बाप रे क्या लिख दिए ऐसा नहीं होना चाहिए। पता चला कितना याद है 0.3 मामला करो आगे पॉइंट लगा गया है तो तुमको फिर दिक्कत होगा समझने में। अब बताइए फिर क्या नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, दोनों का क्या आ जाएगा एलसीएम, साइन साइन कैल्सियम क्या आ जाएगा साइन थीटा, क्या बचेगा 1 माइनस कितना कॉस थीटा। ये कैसे आया समझना है ना। अब होल स्क्वायर है, बताइए x बटे y का होल स्क्वायर कर दे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर बटे में कितना y स्क्वायर, क्या दोनों भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि सर 1 माइनस कितना कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में कितना साइन स्क्वायर थीटा। बताइए लाना है क्या हमको, लाना किस में दोनों कॉस में, कॉस में ना। तो बताइए साइन चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना। अब यहाँ बच्चों को तकलीफ लगता है सर यहाँ क्या करें, तो सर आप क्या करो 1 कितना RHS में, हाँ ठीक है कोई अच्छा कॉस, अच्छा ठीक है कॉस कर दीजिए, साइन लिख दिए कॉस कर दीजिए कि कॉस थीटा का क्या हो गया ये होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का कितना कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आया पता चला ना, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 माइनस का कितना कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना था वहां है। ये इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं, इसके जगह ये लिख सकते हैं। अब बताइए इसको 2 बार लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में कितना 1 माइनस कॉस थीटा। अब फिर बटे में इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर ना हो गया, एक का स्क्वायर एक ना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको ए माइनस बी इंटू में कितना ए प्लस में बी। क्या कैंसिल हो बताइए, ये से क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1 माइनस का कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। RHS ही प्रूफ हो गया हमारा, बहुत ही अच्छा ना। बोलिए कोई तकलीफ है, नोट कर लो बस, ठीक है नोट कीजिए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये वाला सवाल जो पहले पूछता था कितना अंक में 3 अंक में है ना, हाँ 3 अंक में, जो 2018 के पहले बात पकड़ लीजिए आप है ना। अब पूछता कितना अंक में 2 अंक में, और कभी कभी कितना चिपका देता है 5 अंक में, ठीक है। तो फॉर्मूला याद है तो फिर आप भी चिपका दीजिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। चलिए आगे सर दूसरा सवाल क्या कह रहा है 5 का 2 ना, 5 का कितना 2,
ये LHS में और ये हमें प्रूफ करना। अच्छा तो बताए थे पहला स्टेप क्या करना, बताइए तो किसमें चेंज करना। आज जो पहले से कुछ करना है क्या, नहीं। अगला स्टेप क्या होगा हमारा कि सर क्या कर लिए आप, एलसीएम ले लो आप। बताइए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इतना गुना इतना ही हो जाएगा ना। आ रहा है नहीं ले आ रहा है, नहीं कर, देखो जैसे मान लो कि हम क्या करते हैं 1/2 प्लस 1/3 क्या कितना कर देते 6, कैसे आया ये, तो 1 कितना 2 गुना 3। उसी तरह से नहीं आ रहा सेम, तो क्या कर दिया हम कि सर cos थीटा गुना में कितना 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा इसको इधर लेके सोले कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें इसी से ना भाग लगाते हैं, तो बच्चों को यहाँ थोड़ा तकलीफ होता है। देखो इसमें इससे क्या लगाते हैं, अंक वाला बड़ा अच्छा समझ में आ जाता है। देखो इसको इससे भाग लगा क्या बार में 3 गुना 1 3। इसका मतलब है जब दोनों का गुणनफल है, समझिएगा दोनों का क्या है, जो होगा इधर वाला यहाँ होगा, इधर वाला यहाँ होगा, बात खत्म। समझे या नहीं समझे, बस सीधा सीधा इधर वाला यहाँ हो जाएगा, इधर वाला यहाँ हो जाएगा, खत्म बात। उसी प्रकार जब इसमें इससे भाग दीजिएगा तो ये और ये काटेगा। जैसे यहाँ इसमें इससे भाग दीजिएगा, आपको यदि ऐसा लिख दे, एक लाइन थोड़ा ऐसा लिख दे हम, तो चलिए सर थोड़ा सा ये लिख दीजिए अब 2 गुना 3 कर दीजिए। इसमें इससे भाग लगा 2 2 कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 3 3 गुना 1 कितना मिलेगा हमें 3, प्लस में कितना इसमें इससे भाग देगा तो क्या 3 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 2। समझे नहीं समझे बताओ, वही बात यहाँ है। कौन गया बताओ, ये वाला कैंसिल हुआ, तो कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, प्लस ये कॉस कॉस गया, क्या बचेगा 1 प्लस साइन, यहाँ पहले भी था ना इतना गुना इतना, इतना का क्या हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करता है बस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बस सिर्फ इसका लिख देता है स्क्वायर। आप तो हो नहीं ना वैसे, आप लोग तो साइड समझ रहे हैं ना समझदार। अब बताइए क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का 1 का स्क्वायर 2 1 प्लस का कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक जगह कितना है 1 गुना 2 2 2 गुना साइन थीटा अरे समझ में नहीं लाइन है बस। नीचे कितना, अच्छा कुछ बच्चों को लगेगा ना सर क्या करते हैं इसको गुना कर देते हैं ना, खा में खा मुसीबत मोल नहीं लेना है, ठीक है रहने दिए ऐसे। लेकिन तुम बोलोगे ना सर हमको कैसे पता कि गुना कर देंगे मुसीबत हो जाएगा, अभी सीखो, इससे पहले 10 क्लास एग्जाम दिया क्या, नहीं सर, तो रहिए चुपचाप। फिर कितना हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1। अच्छा यहाँ क्या किए हैं, सिर्फ हम तुमको क्या पढ़ाए थे कि देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो हम डायरेक्ट इसके जगह 1 रख देते, तुम फिर हंगामा करता अगले दिन कि कैसे कर दिया आप। तो इसलिए क्या किया हम इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, दोनों प्लस में था ताकि तुम क्या नहीं करो, समझ में आ रहा। हाँ फिर प्लस में कितना 1, अब प्लस फिर कितना 2 साइन थीटा, नहीं तो कल को तुम पूछोगे फिर यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास कि cos थीटा 1 प्लस में कितना साइन थीटा। अब बोलो ये कितना हो गया, अब तुमको समझ में नहीं सर ये बात सही बोले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मान 1 या cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बोले कितना हो जाएगा 1। बताइए कितना आ जाएगा ये इधर वाला, चलो एलसीएम तो आप समझ ही गए हो। बताइए सर कि इधर वाला हिस्सा हम क्या ले सकते हैं कि 1 प्लस कितना 2 साइन थीटा बटे में कितना कि सर cos थीटा फिर कितना 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब एक कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। हाँ जोड़ना नहीं है इसके साथ ना, ये साइन वाला है ना, तो 2 प्लस 2 कितना साइन थीटा। देखो सही तो ठीक है, सही जानना ही है, थोड़ा बहुत मिस्टेक भी जानना का आप क्या कर सकते हो। तो प्लस में कितना साइन, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा अंदर में बताओ तो 1 प्लस ये 1 यहाँ कैसे पता चला ना, फिर यहाँ कितना कि cos थीटा 1 प्लस में कितना साइन थीटा, कॉमन लेना मतलब क्या होता है भाग देना। देखो इतना भाग लिए हम, इतना में इतनी इसी से भाग देंगे कितना बचेगा 2, 1 बचेगा ना, 2 में 2 से भाग देंगे क्या ना, फिर इसमें इसी से भाग देंगे 2 2 कैंसिल, क्या बचेगा cos, कौन कौन गया बताओ तो सॉरी साइन, ये से गया, कितना बचा हमारे पास 2 cos थीटा। अच्छा एक लाइन ऐसे ले सकते हैं कि सर 1 गुना कितना cos थीटा 1 गुना 2 2 ना हो जाएगा, फिर इसके नीचे भाई 1 बटे cos थीटा sec थीटा, तो हम ले सकते हैं कितना 2 sec थीटा। यही RHS में क्या करना था हमें प्रूव्ड करना था। बोलिए कोई दिक्कत है इसको, तो मतलब इसको क्या, इसमें जो 5 में से 10 सवाल है वो बहुत बार पूछा, और आराम से पकड़िए समझते आ जाएगा, नोट करिए। चलिए इतना नोट कर लिया ना। देखो थोड़ा सा ध्यान दो इधर, इसके बारे में थोड़ा सा समझो बात को, ध्यान दो इधर कि पहले क्या था कि कम सवाल मात्रा में जब पूछता था तो क्या करता डायरेक्ट बुक से सवाल छाप दिया, लेकिन अभी क्या कर रहा अधिक सवाल है तो बुक से ना दे करके कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सवाल थोड़ा सा क्या कर देता है चेंज।
यहाँ का ना डाल करके वो अपने हिसाब से दिया। लेकिन आप थोड़ा बहुत ठीक ठाक कैलकुलेशन अच्छा आ रहा है, फॉर्मूला याद है और समझ बढ़िया है तो आप बना लोगे, कोई जटिल भी नहीं पूछता आपसे, बड़ा आसान रहता है। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको जब भी पूछा है ना 5 अंक में, है ना, इसका एग्जाम्पल में 15 में भी वही दिया, उसका 70 में दिया, तो 5 का 3 में सवाल जो दिया हुआ, क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। चलो आ जाओ, क्या क्या करोगे फिर, सबको किसमें चेंज कर दे हम लोग, साइन कॉस में, तो tan को क्या लिख सकते बताइए, तो क्या लिखोगा बताओ, साइन, हाँ साइन थीटा बटे में क्या, हाँ साइन थीटा, फटाफट बोलो, बटे में कॉस थीटा। और कॉट को क्या लिखोगे बताओ, कि कॉस थीटा बटे में कितना, साइन थीटा, बोलते चलो फटाफट, हाँ कॉस थीटा बटे में कितना, साइन थीटा, बोलते चलोगे, फिर यहाँ कितना, साइन थीटा बटे में कितना, कॉस थीटा। कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करोगे, एलसीएम, बस सब में देखो एक ही काम कर रहे हैं, बस पहला स्टेप में फॉर्मूला लगाओ, साइन कॉस में चेंज करो, वो भी टेंशन नहीं है किस में चेंज करे, कन्वर्ट करे, है ना। और दूसरा स्टेप क्या हमारा, एलसीएम ले लो, तो क्या कर सकते हैं इसको, अच्छा एलसीएम से पहले थोड़ा काम करो इसका बट्टे वाला ना इसके साथ, तो कितना ले सकते हैं हम लोग, चलो एक लाइन और कि साइन थीटा बटे में कितना, कॉस थीटा। अब बताओ एक और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एक और साइन का एलसीएम साइन मिला हमें, क्योंकि बटे वाला एक तरफ उधर, एक तरफ अपना, इसका अपना, तो बताइए क्या मिलेगा हमें, कि सर यहाँ क्या मिला, साइन थीटा, इतना भागा साइन थीटा, साइन गुना 1 साइन थीटा, है ना, समझो यहाँ, फिर माइनस साइन साइन कैंसिल, क्या मिलेगा हमें, कॉस थीटा। बोलो ये पूल वाला हिस्सा समझ में है ना, ऊपर वाला में क्या और कुछ प्लस में था क्या, या माइनस में था क्या, वैसे वैसे रह दिया, किसमें प्लस माइनस था, तो एलसीएम कहाँ लोगे आप, नीचे वाले के साथ। क्या कोई बच्चा क्या करता है, इसके साथ दिमाग लगाने लगता है, भाई पहले अपना सेपरेट करेगा ना, बाद में इस तरफ वाला, फिर बीच में प्लस, फिर ऊपर वाला वैसे वैसे, क्या मिलेगा हमें, कॉस थीटा बटे में कितना, साइन थीटा बटे में, एक और कॉस का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ना, एक भगा कॉस, यहाँ कितना मिला कॉस, माइनस में यहाँ कितना साइन, कोई दिक्कत है नहीं। अब लिख लो फिर इसको, क्या लिख सकते हैं हम लोग, कि सर साइन थीटा बटे में कितना, कॉस थीटा, और ये साइन कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ये वाला साइन ना, फिर यहाँ कितना, कि साइन थीटा माइनस में क्या, कॉस थीटा, ये आया हमारे पास, क्या फिर बीच में क्या प्लस, सेम काम यहाँ भी हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलो कॉस थीटा बटे में कितना मिला, साइन थीटा गुना, फिर ये वाला कॉस कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो क्या मिला, कॉस थीटा, फिर यहाँ कितना, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं ना, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, तो बताइए साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिख सकते हम लोग, कि सर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाओ, वैसे वैसे रहने दो इसको, कितना हो जाएगा ये, कि सर कॉस थीटा, फिर कितना है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, फिर प्लस प्लस कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कितना आ जाएगा बताइए, तो फिर वही वाला बात, कि सर साइन थीटा, फिर कितना, कॉस थीटा माइनस का। अब यहाँ जो समझने वाला बात है थोड़ा सा समझिएगा आप, ठीक है, थोड़ा इन सब चक्कर से हट करके, अच्छा चलो समझो, यहाँ क्या साइन माइनस क्या है, यहाँ क्या है, कॉस माइनस साइन, तो दोनों देखो सेम है या नहीं है, सेम नहीं है, कैसे सेम नहीं है, हाँ यहाँ कॉस माइनस में, यहाँ कॉस, जैसे आपको इसको समझने के लिए 1 प्लस, चलो माइनस ले लेते हैं ना, ताकि चीज समझ में आए हमें, क्या ले सकते हैं हम, 1 एक्स माइनस वाई, प्लस लिख दिया कितना हम, y माइनस एक्स लिख दिया, बताओ दोनों सेम है या नहीं है, दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ y क्या माइनस में और यहाँ क्या है, तो हम क्या करते हैं दोनों को सेम कर देते हैं, तो सेम करने से के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई, या तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं या तो यहाँ से, बताइए इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, -1, बोले रे, अब समझो समझो थोड़ा सा समझना, बात थोड़ा समझना, माइनस प्लस माइनस का y, माइनस माइनस प्लस, ठीक है x। अब समझो थोड़ा सा, ऐसा इसलिए किए, देखो माइनस प्लस माइनस हुआ, फिर माइनस माइनस प्लस, क्लियर हो, तो अब हम यहाँ इसको ले सकते हैं कितना, 1/x माइनस वाई, अब माइनस प्लस बीच में माइनस, अब बटे में कितना, y सॉरी x प्लस का है, पहले लिख दिया, y क्या है माइनस का, बताओ दोनों सेम है या नहीं है, लेकिन यहाँ ये माइनस आया, इस बात का पुष्टि हुआ। अब दूसरा देखो, ये वाला माइनस इन कराओ तो माइनस माइनस, फिर से आया माइनस प्लस, फिर से बताओ सेम आया नहीं आया, बोलिए ये लाइन समझ में आया,
यही सेम काम करना हमें कहा, यहाँ पर। बच्चे को दिक्कत लगता है सर कैसे क्या हुआ। अब यहाँ किसी या कोई यहाँ गुना होता तो उसमें माइनस लग जाता, माइनस गुना होता उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत ना, बड़े आ गए है तो बोलो। चलो देखो, अब देखो इस सवाल में क्या करा, इस सेम पैटर्न पे हम बना सकते हैं कि सर यहां लिख दिया कितना साइन स्क्वायर थीटा, हाँ वो अलग बात है, यहां से भी माइनस कॉमन ले सकते हो आप कि कॉस थीटा, फिर कितना कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। अब बताइए प्लस का कितना कॉस स्क्वायर थीटा, इनसे क्या कॉमन आ रहा है बताइए तो, साइन थीटा कितना माइनस का 1। अच्छा ये गुना में है या नहीं है, अरे ये भाई ये गुना में, इतने गुना ले सकते हैं इसको, हाँ इतना होने के बाद तो तुमको, अच्छा हम सीधा ऐसा लिख दें कोई तकलीफ होगा, एक काम करो बच्चों यही लिख दो -1 गुना फिर कितना साइन थीटा, नहीं ले सकते हैं, जो इसके आगे गुना करते हैं पीछे गुना कर दिए हम, चलेगा ना रे, नहीं दिक्कत ना। जैसे देखो -1 गुना एक्स कर दें या x गुना में कितना -1 कर दे, दोनों बात क्या है एक ही है ना, बस। आइए सर अब बताइए ये माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब कॉस किस में आ जाएगा, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि गुना कर रहे हैं इसके साथ हम लोग, बताओ प्लस वाला पहले लिख दिए हैं, अब माइनस वाला को क्या लिख दिए हम बाद में लिखे। बोलो किसी को तकलीफ है तो बोलो, बोलो तकलीफ है किसी को, नहीं ना, यही मेन लाइन है समझना, बाकी इधर कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या था फॉर्मूला था, अपना एलसीएम लिया गुना होना क्या हो गया, बस ये वाला हिस्सा हमारा। तो चलो उम्मीद करेंगे बेहतर समझ में आया या नहीं बताओ। चलो अब बताइए सर, अब देखो दोनों सेम आया ही नहीं आया, लेकिन ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाएगा ना। अब अच्छा तो हम लोग एक लाइन, चलो एक लाइन और सही, साइन स्क्वायर थीटा फिर कितना कॉस थीटा, फिर यहाँ कितना साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस फिर कितना हो गया ये कि कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कितना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बताओ ये दोनों सेम है या नहीं है, ये दोनों सेम है ना, लेकिन साइन कॉस क्या है अलग अलग क्या। तो हम यदि ऐसा लिख दे x फिर कितना x माइनस वाई फिर माइनस 1/y फिर x माइनस वाई, देखो तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो सेम सेम का सेम क्या हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा x माइनस वाई, और x इंटू वाई का क्या हो जाएगा एक्स वाई। बोलो समझे या नहीं समझे, सेम बात वहां यहाँ है, ये दोनों क्या है सेम, सेम सेम का सेम हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ हम लिख सकते हैं इसको कितना कि सर हम इसको लिख सकते हैं कितना कि साइन थीटा इंटू में कितना कॉस थीटा। अच्छा पहले इसको या इसको कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इंटू में क्या साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब यहाँ आ जाओ, इसमें इन सब से भाग लगाओगे कौन जाएगा कॉस, और यहाँ कॉस कॉस कैंसिल, ये वाला कैंसिल, क्या बचेगा साइन गुना साइन स्क्वायर साइन क्यूब, समझे या नहीं समझे बताओ। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं हम कि सर साइन क्यूब थीटा, बीच में क्या है हमारे पास माइनस, फिर साइन साइन कैंसिल हुआ और ये से ये कैंसिल हुआ, क्या बचा कॉस, कॉस गुना कॉस, क्या मिला हमें, हमें मिला है कॉस क्यूब थीटा, क्या मिला हमें कॉस क्यूब थीटा। बोलिए तकलीफ है। अब ऊपर में बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, बोलो। अच्छा ए माइनस बी, ए के जगह कितना मिला हमें पास साइन माइनस का कॉस, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए के जगह कौन साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह कौन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में कितना कि सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलिए समझ में आया या नहीं आया। और नीचे कितना है हमारे पास कि साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर कितना साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। कौन कौन गया बताओ तो, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ नहीं, अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ना हो गया। तो आइए सर इसको लिखते हैं हम लोग, क्या ले सकते हैं इसका जगह, हम इसका जगह ले सकते हैं कितना 1 प्लस में कितना ले सकते हैं हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे में कितना हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू में कुछ बच्चे क्या करेगा ये से ये कैंसिल, यहाँ कितना 1 + 2 1 कितना हो गया 2, कोई तो 2 लिख देगा, कोई आंसर कितना लिख देगा, लेकिन यहाँ तो प्रूफ करना है ना, उसको दिख जाएगा ना, नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसे दिया जाए तो कैंसिल कट के 1 या 2 आंसर, बस छोटका आंसर बड़ा अच्छा लगता है देखने में, नहीं लगता है तो अब इसको ये अब देखो जैसे तुमको बता रहे हैं हम x + y, अब बटे में x × y है, ठीक है समझे ना बात। हम इसको लग सकते हैं x बटे x + y, x × y प्लस y बटे x × y,
फिर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बता दो, एक्स इंटू वाई, फिर कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, होगा या नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ इसके साथ यहाँ एक बटा कितना ले सकते हैं हम लोग कि सर साइन थीटा इंटू में कितना कॉस थीटा, फिर प्लस में यहाँ कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे में फिर कितना, चलो भाई लिखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये से कैंसिल ले सकते क्या बार में, एक बार में, एक के बार में ना। अब बताओ एक लाइन और सही, चलो तुम्हारा फिर से क्या हो, एक अच्छा सा भला हो, क्या एक बटा यहाँ क्या ले सकते हैं हम लोग कि सर साइन थीटा इंटू में क्या एक बटा कॉस थीटा, अब प्लस का 1, एक बटा साइन थीटा क्या पढ़े हो जिंदगी में तुम, कोसेक थीटा पढ़े ना रे, यस सर, क्या पढ़े, यस सर, जीवन में एक बार जरूर मिले इससे, एक बटा साइन थीटा बराबर कितना कोसेक थीटा, एक बटा कॉस थीटा, यस सर, सेक थीटा से मुलाकात हुआ है हमारा, प्लस का 1। बताइए प्रूफ क्या करना था सर हमें, बताइए प्रूफ क्या करना था, 1 प्रूफ करना है, अल्ले ये हाँ 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा है ना, यही ना है। तो वैसे करके लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर ये लिख सकते हैं हम कि चलिए सर ठीक है, ये वाला बात लिख दीजिए, कितना लिख दीजिए आप कि 1 प्लस कितना 1 प्लस कितना सेक थीटा इंटू में क्या कोसेक थीटा, RHS, ये प्रूफ हो गया। बोलिए 5 अंक ले आइएगा ना, कोई दिक्कत है ना, चलो नोट कर लो इसको यहाँ से तक।